सौगौरव जी, ये जो कल एक अभय मिश्रा जी का बयान सामने आया, क्या कहना है उसके संबंध में? अब देखिए, राजेंद्र शुक्ला पर कोई अनर्गल आरोप लगाना अभय मिश्रा जैसे तुच्छ आदमी का आसमान में थूकने जैसा है। कोई आसमान में थूकेगा तो वो किसके ऊपर गिरेगा? खुद उसके ऊपर गिरेगा। यदि दोनों में देखा जाए तो कहाँ राजेंद्र शुक्ला, जिनके कारण आज रीवा का पूरे देश में नाम है। आज हमारा रीवा प्रगति और विकास के मामले में महानगरों की होड़ में चल रहा है। इस राजेंद्र शुक्ला की कद्दावर छवि के कारण पूरा देश आज रीवा को जानता है। उस पर अभय मिश्रा जैसा व्यक्ति, जिसका जीवन काजल की कोठरी के सिवा कुछ नहीं है, जिसके दामन में केवल दाग ही दाग हैं, और जिसकी छवि एक टपोरी की जो शुरू से बन गई है, वो जितनी कोशिश कर ले, इससे ऊपर उसका कोई विकास होने वाला नहीं है। अब एक बात अवश्य है कि 2000 रुपया वोट खरीदने के बाद भी हम लोगों से, सिमरिया की जनता से थोड़ी सी चूक हुई। 200-400 वोट से चुनाव जीत गया, तो अब वो बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। और दिन भर नशे में रहने के कारण क्या बोलता है, उसकी आवाज भी समझ में नहीं आती। पत्रकार लोग भी इधर उधर कान लगा के सुनते रहते हैं कि ये बोलता क्या है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। और राजेंद्र शुक्ला की जो छवि है आज पूरे जिले में, प्रदेश में, प्रदेश का बड़ा से बड़ा कांग्रेस का नेता हिम्मत नहीं करता कि वो राजेंद्र शुक्ला के ऊपर कोई आरोप लगा सके। लगातार इतने सालों से मंत्री रहने के बाद जिनके ऊपर, जिनके दामन में एक भी दाग ना आया हो, ऐसे लोग राजनीति में विरले होते। तो जितना ही वो अनर्गल आरोप लगाएगा, उतनी ही अपनी वो उल्टी गिनती मान ले। जनता बिल्कुल ये पसंद नहीं करती वो कोई इतने सज्जन और अच्छे विकास पुरुष के खिलाफ अनर्गल बातें करे, जो भी ऐसी बातें करेगा। और यही कारण है कांग्रेस जो पूरी सीटें हार जाती है, उनको यदि जरा भी समझ हो तो बचना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला पर आरोप लगाने से ये समझना चाहिए कि रीवा जिले की जनता नाराज हो जाती है, और इतनी भी अकल नहीं है तो खुद अपनी कब्र खोदते रहें। ऐसी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? हम बता तो चुके, ये टपूरी टाइप का आदमी है। कोई विधायक हो जाने से प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर लेता। विधायक तो कैसे कैसे लोग हो जाते हैं देश में। इसकी प्रतिष्ठा जो है तो एक टपोरी टाइप के आदमी की है। जनता के दिमाग में भी वही है, सिमरिया क्षेत्र में भी वही है। और इस जन्म ये जितना प्रयास कर ले, इसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। ईश्वर ने पैसा अवश्य दे रखा है, तो पैसे के कारण ये राजनीति में कुछ न कुछ हाथ पैर मार लेता है, लेकिन इसका राजनीतिक जीवन बहुत दिनों का नहीं। इसको हम रीवा जिले की जनता कह लें या राजेंद्र शुक्ला के चाहने वालों को कह लें, यदि इसी तरह से इसकी काली और गंदी जुबान चलती रही तो किसी न किसी दिन ऐसा समय आ सकता है कि उनके चाहने वाले लोग इसके विरुद्ध सीधी कार्यवाही करें। सिमरिया के विकास में राजेंद्र शुक्ला को बाधा मानते हैं अभय मिश्रा, क्या कहेंगे आप इसमें? सिमरिया में तो अब जब
जितना जो कुछ भी हुआ है राजेंद्र शुक्ला के जरिए ही हुआ है। ये पहले भी विधायक रहा, औरत विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, एक भी विकास का चिन्ह इसका ये पूरे सिमरिया भर में नहीं, पूरे जिले में राजनीति को कलंकित और दागदार करने वाला व्यक्ति है, जिसने सबसे पहले रीवा जिला में नोट फॉर वोट का चलन शुरू किया। इसकी शुरुआत सिमरिया से हुई और जिसकी बीमारी आज रीवा जिले में धीरे धीरे पूरे जिले में लगती जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति का धोखाधड़ी इस बार तो बच गया। ऐसे व्यक्ति का हम सब लोग प्रयास करके राजनीति से दूर रखें, इसी में सबकी भलाई। देखा जाता है कि कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कभी कभी की जाती हैं। व्यक्तिगत इसके विरुद्ध मेरे पास इतना कुछ है। कभी छात्र राजनीति के जमाने में हमारा ये अदना सा सिपाही रहा है, इसकी पूरी जीवन कुंडली मेरे पास है। पर जिस चरित्र का आदमी वो है, उसी तरह की भाषा मैं बोलूं और व्यक्तिगत पर उतर आऊं, इसे मैं उचित नहीं समझता।